कौमी खबरों के साथ पेश है खबरनामा। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब नाजरीन, नेपाल में इतवार को एक बड़ा तैयारा हादसा पेश आया है। यहां के शहर पोखरा में मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह हो गया है, जिसमें 3 बच्चों समेत 68 मुसाफिर सवार थे, जबकि तैयारा में अमला के 4 अफराद भी मौजूद थे। इस तैयारा में 2 हिंदुस्तानी शहरियों समेत 11 गैर मुल्की सवार थे। नेपाली फौज, मुसल्ह पुलिस, नेपाल पुलिस के साथ मुकामी शहरी भी इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान अब तक 36 लाशें निकाली जा चुकी हैं। यति एयरलाइंस के तर्जुमान सुदर्शन बारतुला ने काठमांडू पोस्ट से बात करते हुए कहा कि तैयारा कदीमी एयरपोर्ट और पोखरा बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट के दरमियान हादसे का शिकार हुआ है। इस 9NA NCATR 72 तैयारा को कैप्टन कमल केसी उड़ा रहे थे। नेपाल की हुकूमत ने पोखरा एयरपोर्ट पर मुसाफिर तैयारे के हादसे के बाद काबीने का हंगामी इजलास तलब कर लिया है। नेपाल के वज़ीर आज़म पुष्प कमल दुहल प्रचंडा ने तैयारा हादसे पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मैं मुसाफिरों को काठमांडू से पोखरा ले जा रही परवाज़ के अलमनाक हादसे से बहुत सदमे में हूँ। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, NCR, पंजाब समेत बिहार और शुमाल वस्ती रियासतों में 16 से 20 जनवरी तक सर्द लहर का कहर जारी रहेगा। कम से कम दर्जा हरारत 3 से लेकर 6 डिग्री सेल्सियस तक गिरकर कई इलाकों में 3 डिग्री तक पहुंच सकता है। दिल्ली समेत कुछ इलाकों में इतवार को भी ठंड बढ़ेगी। हफ्ता को दिल्ली, NCR समेत ज़्यादातर इलाकों में कम से कम दर्जा हरारत 7 से लेकर 10 डिग्री के दरमियान रहा। महाराष्ट्र का कोल्हापुर के एक केमिकल फैक्ट्री में शदीद आतिशज़दगी की खबरें सामने आ रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोल्हापुर में गूगल के शरगांव वाक़ा MIDC इलाके में मौजूद केमिकल फैक्ट्री अब भी दहक रही है और रह रहकर धमाके की आवाज़ सुनाई दे रही है। हफ्ता के रोज़ दोपहर तकरीबन 3 बजे केमिकल कंपनी में यह आग लगी और थोड़ी ही देर में उसने ख़तरनाक शक्ल अख्तियार कर ली। 5 बजे के बाद भी उस आग पर काबू नहीं पाया जा सका। अच्छी बात रही कि अभी तक किसी भी तरह के जानी नुकसान की कोई खबर मौसूल नहीं हुई है। समाजवादी पार्टी के कौमी लीडर अखिलेश यादव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में अमन व अमान की सूरत हाल बद से बदतरीन होती जा रही है। बीजेपी की रियासती हुकूमत अवाम की हिफाजत में नाकाम साबित हो रही है। समाजवादी हुकूमत में जराइम पर काबू पाने के लिए किए गए मौसर इंतज़ामात को बीजेपी हुकूमत ने बर्बाद कर दिया है। जराइम पेशा अफराद में पुलिस का खौफ ख़त्म हो गया है। उत्तर प्रदेश में हर रोज़ कत्ल, लूट और अगवा के वाक़यात हो रहे हैं। थाने और तहसील करप्शन और दलाली के मराकज़ बन चुके हैं। जेलों में बेगुनाहों की पुलिस की पिटाई से मौतें हो रही हैं। हिरासत में होने वाली अमवात के मामले में जराइम के ग्राफ में उत्तर प्रदेश सरे फहरिस्त है। आग न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। नाजरीन, अगर आपको हमारी खबर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना भी हरगिज़ ना भूलें और हमारे चैनल आग मऊ को भी सब्सक्राइब करें। आग मऊ मतलब एतमाद आपका, 100% हकीकत पर मबनी खबर। हर खबर जांच परख कर बेबाक और बेदाग, आज़ादाना और मुनसिफाना। तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब करें आग मऊ और देखते रहें सच्ची खबर हमारे YouTube चैनल आग मऊ पर।